अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 4 to 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर 320 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 220 स्टूडेंट्स रिसीव पॉकेट मनी 50 रुपीज़ पर डे एंड द रेस्ट रिसीव 70 रुपीज़ पर डे। टू द मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल अ वीक इज इक्वल टू 6 वर्किंग डेज, हाउ मच अमाउंट ऑल द स्टूडेंट्स स्पेंड इन अ वीक। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट 320 हैं। 220 जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोज़ 50 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है और जो बाकी हैं उनको 70 रुपीज़ पॉकेट मनी रोज़ मिलती है। तो स्कूल की मैनेजमेंट के मुताबिक एक वीक में 6 दिन काम करने के होते हैं। हमने ये फाइंड करना है कि एक वीक में तमाम स्टूडेंट्स ने कितनी टोटल रकम खर्च की होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स उन्होंने कितने बताया आपको, 320। उसके बाद आपने लिखना है स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड पॉकेट मनी 50 रुपीज़ पर डे। तो अब यहाँ पे हमने वो अमाउंट लिखनी है जिन स्टूडेंट्स को 50 रुपीज़ पर डे के लिहाज से पॉकेट मनी मिलती रही है, और वो है 220। वो 220 स्टूडेंट्स थे, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपने लिखना है अमाउंट पर डे ऑफ 220 स्टूडेंट्स। तो 220 मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा। 220 स्टूडेंट्स को पर डे के लिहाज से 50 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती रही है, तो यहाँ पे 220 मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं साइड पे। इस जीरो की वजह से तीनों डिजिट जीरो हो जाएंगे। 5 0 0, 5 2 ज़ा 10, जीरो यहाँ पे 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, उसमें 1 ऐड किए 11। तो ये आपका 11,000 आंसर आ गया। यहाँ पे 11,000 लिख देंगे। उसके बाद आपने लिखना है अमाउंट पर वीक ऑफ 220 स्टूडेंट्स। तो अब वीक के लिहाज से आपने 220 स्टूडेंट्स की अमाउंट निकालनी है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया था कि एक वीक में 6 वर्किंग डेज हैं, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। 6 को हम 11,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 66,000 आ जाएगा। यहाँ तक हमने 220 स्टूडेंट्स की वीक के लिहाज से अमाउंट निकाल ली है। अब उसके बाद आपने रिमेनिंग स्टूडेंट लिखना है, यानी कि अगर हम 320 में से 220 को निकाल देंगे तो जो बाकी बचेंगे उनको 70 रुपीज़ पर डे के लिहाज से पॉकेट मनी मिलती रही है, वो भी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले रिमेनिंग स्टूडेंट लिखेंगे, जो टोटल स्टूडेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे, वो है 320, और उसमें से 220 को माइनस कर देंगे। तो इनको माइनस करने से आपका 100 आ जाएगा, यानी कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं ना वो 100 है। रिमेनिंग स्टूडेंट हमने 100 निकाल लिया। अब उसके बाद आप लिखोगे स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड पॉकेट मनी 70 रुपीज़ पर डे। तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो हैं 100, यहाँ पे 100 आ जाएगा। उसके बाद आपने पर डे के लिहाज से 100 स्टूडेंट्स की अमाउंट निकालनी है, तो आपने 100 को 70 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपका 7,000 आ जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है टोटल अमाउंट पर वीक ऑफ 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट की पर वीक के लिहाज से टोटल अमाउंट कितनी होगी, उसके लिए 7,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 42 होता है, यहाँ पे 42,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, आपने एक पूरे वीक में टोटल स्टूडेंट्स की अमाउंट बतानी है कि उन्होंने कितनी खर्च की। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट स्पेंड इन अ वीक। यहाँ पे आपने जो 220 स्टूडेंट्स की पर वीक के लिहाज से अमाउंट आई थी वो लिखनी है, और 100 स्टूडेंट्स की पर वीक के लिहाज से जो अमाउंट आई है वो लिखनी है, और उनको ऐड करना है। तो 220 स्टूडेंट्स की पर वीक के लिहाज से जो अमाउंट आई है वो 66,000 है, वो यहाँ पे आ जाएगा। प्लस और 100 स्टूडेंट्स की पर वीक के लिहाज से जो अमाउंट आई है वो 42,000 है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जीरो वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे। 6 में 2 ऐड किए 8, 6 में 4 ऐड किए 10। आपका आंसर आ गया 1,08,000। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फैक्ट्री वर्कर मेक्स 90 बार्स ऑफ सोप इन अ वीक एंड सेल्स दीज एट द रेट ऑफ 250 रुपीज़ ईच। बिफोर द सोप कैन ऑल बी सोल्ड द वर्कर्स फाउंड आउट 100 बार्स वर निब्ड बाय माइस, हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ अ 4-week मंथ। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि एक फैक्ट्री का वर्कर है जो एक वीक में 90 सोप बना लेता है। ठीक है, और हर सोप को वो 250 रुपीज़ में बेच रहा है। तो इन सोप को सेल करने से पहले वर्कर ने ये देखा कि 10 सोप को चूहे ने ख़राब कर दिया है। तो 4 हफ्तों के एक महीने के आखिर में उसकी कुल कितनी सेल हुई होगी, हमने ये फाइंड करना है। बार्स ऑफ सोप्स मेड इन अ वीक, एक वीक में कितने सोप्स बनाता है वो 90। उसके बाद लिखेंगे बार्स ऑफ सोप मेड इन अ मंथ, तो एक महीने में कितने बनाएगा। तो 90 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने एक मंथ में 4 वीक की बात की है, इस वजह से हम 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 0, 4 9 ज़ा 36।
तो 360 आपका ये आ गया। उसके बाद आप लिखोगे बार्स ऑफ सोप स्निफ्ड बाय माइस, यानी कि ये चूहे ने कितने सोप ख़राब किए, वो थे 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद आपने लिखना है रिमेनिंग बार्स ऑफ सोप, तो इसमें से आपने इस 10 को निकाल देना है, क्योंकि ज़ाहिर है ये ख़राब हो चुके हैं तो ये सेल नहीं होंगे। तो 360 में से हम 10 को माइनस कर देंगे। तो 360 में से जब 10 माइनस करेंगे तो आपका 350 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ ईच सोप बार, हर सोप की कितनी प्राइस उसने बताई है आपको, 250 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद टोटल सेल आपने यहाँ पे लिखना है, तो आपने 250 को 350 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल सेल आपको पता चल जाएगी एट दी एंड ऑफ मंथ। इस ज़ीरो की वजह से तीनों डिजिट ज़ीरो हो जाएंगे। 5 0 0, 5 5 25, 5 यहाँ पे 2 कैरी, 5 2 10, उसमें 2 ऐड किए 12, 3 0 0, 3 5 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 3 2 6, उसमें 1 ऐड किए 7, ये 0 वैसे, ये भी वैसे, ये 5 5 और 2 7 7, ये 7 था, उसमें 1 ऐड किए 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 87,500। तो ये आपकी टोटल सेल होगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है शाज़मीना हैड 30.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, शी यूज 12.60 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर हर सूट, शी गिव्स 10.80 मीटर्स ऑफ क्लॉथ टू हर फ्रेंड, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद शाज़मीना। शाज़मीना के पास टोटल 30.50 मीटर कपड़ा था, उसने उस कपड़े में से 12.60 मीटर का अपना सूट बना लिया और उसने 10.80 मीटर का जो क्लॉथ है अपनी फ्रेंड को भी दिया। तो हमने फाइंड ये करना है कि बाकी शाज़मीना के पास कितना कपड़ा रह जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी शाज़मीना हैड क्लॉथ, शाज़मीना के पास टोटल कितना कपड़ा था, वो था 30.50 मीटर। उसके बाद आप लिखोगे क्लॉथ यूज्ड, यानी कि उसने कितना कपड़ा अपने सूट के लिए इस्तेमाल किया, वो है 12.60 मीटर। फिर आप लिखोगे शी गिव्स क्लॉथ टू हर फ्रेंड, उसने अपनी दोस्त को कितना कपड़ा दिया था, 10.8 मीटर। अब आपने ये बताना है कि टोटल उसके बाद कितना कपड़ा रह गया, तो यहाँ पे लिखोगे क्लॉथ लेफ्ट। तो क्या करेंगे, टोटल जो कपड़ा था उसकी अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद इस अमाउंट को और इस अमाउंट को इसमें से माइनस कर देंगे। जब दो अमाउंट्स के साथ नेगेटिव साइन होता है उनको करते प्लस है, लेकिन साइन नेगेटिव का आता है, तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। ये 0 वैसे से 6 और 8 को ऐड किया तो 14, 4 यहाँ पे 1 इधर कैरी 2 और ये 1 3 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और ये पॉइंट इसके नीचे ही आ जाएगा। ये अमाउंट वैसे लिखेंगे 30.50 माइनस 23.40। अब इन दोनों को माइनस करते हैं। ये 0 वैसे 5 में से 4 गए 1, इधर से इधर कैरी 10, 10 में से 3 गए 7। आपका फाइनल आंसर आ गया 7.10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल इज 25,000 रुपीज़, फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल। 20 kg केमिकल की रुपीज़ बताई हुई 25,000 है, तो आपने 13 kg केमिकल की कीमत फाइंड करनी है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल, तो कितनी आपको बताई गई है, 25,000। पहले हम 1 kg केमिकल कीमत फाइंड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 kg केमिकल की कीमत फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्राइस ऑफ 1 kg केमिकल, आपको 25,000 को 20 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 कट हो गया, ये 2 पे कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक इधर कैरी, ये 10, 2 5 ज़ा 10 और ये वाला 0 ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 1 kg केमिकल की कीमत होगी 1250। यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल। अब हम इस अमाउंट को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 kg केमिकल की कीमत फाइंड हो जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 0 0, 3 5 ज़ा 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, इसमें 1 ऐड किए 7, 3 1 ज़ा 3, 1 0 0, 1 5 ज़ा 1 5 5, 1 2 2, 1 1 ज़ा 1, 0 5, इन दोनों को ऐड किया तो 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी, 2 और 3 5, उसमें 1 ऐड किया 6 और ये 1 वैसे। तो 13 kg केमिकल की आपकी कीमत निकल आई है 16,250। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है नसरीन बॉट 15 मीटर ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट, शी यूज्ड हाफ ऑफ द क्लॉथ फॉर हर सूट, 1/3 पार्ट ऑफ इट फॉर हर लिटिल डॉटर, शी यूज्ड रिमेनिंग क्लॉथ फॉर हर नेसेस सूट्स, हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज फॉर हर नेसेस सूट।
इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि नसरीन ने 15 मीटर क्लॉथ जो है ना वो मार्केट से ख़रीदा है। उस कपड़े का जो हाफ है उसने उसको अपने सूट के लिए यूज़ कर लिया, और जो बाकी कपड़ा बचा उसमें से उसने 1/3 पार्ट जो था अपनी डॉटर के लिए यूज़ कर लिया। तो जो बाकी कपड़ा बचा था उसने अपनी भतीजियों के सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो आपने ये फाइंड करना है कि उसने अपनी भतीजियों के लिए कितना कपड़ा इस्तेमाल किया। टोटल क्लॉथ, तो टोटल उसके पास कितना कपड़ा था, 15 मीटर। उसके बाद उसने इसमें से हाफ कपड़ा अपने सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे शी यूज्ड हाफ क्लॉथ फॉर हर सूट। तो हाफ 1/2 होता है, तो इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15 और नीचे 2, वैसे अब इनको डिवाइड करते हैं। 2 7 14, माइनस करने से 1, यहाँ पे पॉइंट लगाया और 0 ले लिया। 2 5 10, तो आपका आंसर आ गया 7.5 मीटर। उसके बाद आप लिखेंगे क्लॉथ यूज फॉर डॉटर। उसने अपने डॉटर के लिए कितना क्लॉथ यूज़ किया, 1/3। तो टोटल क्लॉथ को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 मल्टीप्लाई 15, ये कट हो रहा है, 3 1 3 3 5 15, तो आपका 5 मीटर इधर आ जाएगा। आपका आंसर आ गया 5 मीटर। मीन्स ये कि उसने अपनी बेटी के लिए 5 मीटर क्लॉथ यूज़ किया। हमने ये फाइंड करना था कि उसने अपनी भतीजियों के लिए कितना कपड़ा यूज़ किया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लॉथ यूज फॉर नेसिस। तो आपने टोटल क्लॉथ में से इन दोनों अमाउंट्स को माइनस कर देना है। इन अमाउंट्स को जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ गया 2.5। साथ में मीटर भी लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, सकीना रिक्वायर्ड 24 1/4 मीटर्स लॉन्ग वायर फॉर अ कनेक्शन। शी ज्वाइंट 3 लेंथ ऑफ वायर्स। हाउ मच मोर लेंथ ऑफ वायर शी नीडेड। सकीना को एक कनेक्शन के लिए 24 1/4 मीटर लंबी वायर चाहिए। उसने 3 इस लेंथ की वायर्स को जोड़ दिया है, उसके बावजूद उसको कितनी लेंथ की और ज़रूरत पड़ेगी, हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर, तो वो कितनी बताई है, 24 1/4 मीटर। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, उसमें 1 ऐड किया 97, नीचे 4 वैसे और साथ में मीटर। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ज्वाइंट वायर्स। यहाँ पे वो वैल्यूज़ हम लिखेंगे जो उसने 3 वायर्स को ज्वाइन किया था। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, उसमें 3 ऐड किया 19, नीचे 4 वैसे। 8 5 40, इसमें 1 ऐड किया 41/8। 6 2 12, उसमें 1 ऐड किया 13, 13/2 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम आपका 8 आ जाएगा। 8 और 4 को डिवाइड किया 2, 2 को 19 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 38 आ जाएगा। प्लस 8 और 8 को डिवाइड किया 1, 1 को 41 से मल्टीप्लाई किया 41। 2 और 8 को डिवाइड किया 4, 4 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 52 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड किया तो आपका 131 आंसर आ जाएगा, नीचे 8 वैसे। ये टोटल 3 वायर्स की लेंथ निकल आई है जो उसने ज्वाइन की थी। अब आपने इस अमाउंट को इसमें से माइनस कर देना है। यहाँ पे आप लिखोगे नीडेड मोर लेंथ ऑफ वायर, यानी कि और उसको कितनी वायर की लेंथ चाहिए होगी। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। 8 आ जाएगा। 4 और 8 को डिवाइड किया 2, 2 को 97 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 194 आ जाएगा। माइनस इन दोनों को डिवाइड करने से 1, 1 को 131 से मल्टीप्लाई किया 131 ही आ जाएगा। 194 में से 131 को माइनस किया तो आपका 63 और नीचे 8 वैसे। अब इसको डिवाइड करेंगे। 8 7 56, इधर से इधर कैरी 13, 13 में से 6 गए तो 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 7/8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 4 to 9 कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।